आप अहबाब की खिदमत तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फ़्रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय BPSC 7 फेस बोर्ड 75 एंड 100 मार्क्स, सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मां जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 17। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं, स्टार्ट ना हो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे, 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहे हैं, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला है अमीर हमजा, दूसरा है सबरस, तीसरा है आराइश महफिल, चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सबरस। क्वेश्चन नंबर 2 है मीर अमन फोर्ट कॉलेज में कितने साल तक मुलाजिम रहे? ऑप्शन नंबर 1 है 5 साल, ऑप्शन नंबर 2 है 6 साल, ऑप्शन नंबर 3 है 7 साल, ऑप्शन नंबर 4 है 8 साल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 5 साल। 5 साल मुलाजिम रहे। 1801 ईस्वी में उनको मुलाजिमत मिली थी और 1806 ईस्वी में उस मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 इंसा अल्लाह खां इंसा की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 है 1752 ईस्वी दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 है 1752 ईस्वी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर 3 है 1755 ईस्वी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 1760 ईस्वी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1752 ईस्वी मुर्शिदाबाद में। उसके बाद ये सवाल देखिए, दास्तान रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी की माँ का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मी बास, ऑप्शन नंबर 2 है कामलता, ऑप्शन नंबर 3 है जमीला बाई, ऑप्शन नंबर 4 है गुप्ता दास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कामलता। दास्तान रानी केतकी की कहानी में रानी केतकी की माँ का नाम है कामलता। उसके बाद ये सवाल देखिए, रजब अली बेग सरूर कब और कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन नंबर 1 है 1786 ईस्वी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 2 है 1790 ईस्वी लखनऊ, ऑप्शन नंबर 3 है 1784 ईस्वी कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 1786 मुर्शिदाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1786 ईस्वी लखनऊ में। उसके बाद ये सवाल देखिए, रजब अली बेग सरूर का इंतकाल कब हुआ था? ऑप्शन में 1 है 1860 ईस्वी, ऑप्शन 2 है 1869 ईस्वी, ऑप्शन 3 है 1870 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 है 1850 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी एक जो है शायर की वफ़ात भी हुई थी। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात 1869 ईस्वी में थी। रजब अली बेग सरूर का भी इंतकाल 1869 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, फसाने अजाइब का सर तसनीफ़ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 1824, दूसरा नंबर है 1832, तीसरा नंबर ऑप्शन है 1840, ऑप्शन नंबर 4 है 1820। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1824। फसाने अजाइब का सर तसनीफ़ क्या है? 1824 ईस्वी में ये किताब लिखी गई थी, शाये हुई थी। उसके बाद ये सवाल देखिए, हमारी दास्तान का मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन नंबर 2 है वक़ार अज़ीम, ऑप्शन नंबर 3 है इब्न कंवल, ऑप्शन नंबर 4 है कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वक़ार अज़ीम। हमारी दास्तानी का मुसन्निफ़ कौन है? वक़ार अज़ीम। उसके बाद ये सवाल देखिए, मदह की ज़िद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हम्द, ऑप्शन नंबर 2 है हुजू, ऑप्शन नंबर 3 है तारीफ़, ऑप्शन नंबर 4 है नुकसान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हुजू जो है, मदह की ज़िद क्या है? हुजू। उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब ने तकरीबन कितने खुतूत लिखे? ऑप्शन नंबर 1 है 300, ऑप्शन नंबर 2 है 900, ऑप्शन नंबर 3 है 1000, ऑप्शन नंबर 4 है 1100। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 900। गालिब ने तकरीबन 900 खतूत लिखे। उसके बाद ये सवाल देखिए, बेदी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1981, ऑप्शन नंबर 2 है 1982, ऑप्शन नंबर 3 है 1983, ऑप्शन नंबर 4 है 1984। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1984। बेदी का इंतकाल 1984 में। आपके लिए एक सवाल है कि बेदी का इंतकाल 1984 में उर्दू के एक मशहूर शायर का भी इंतकाल 1984 में हुआ था। आपका इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है।
उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब के चचा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है मिर्ज़ा असदुल्ला, ऑप्शन 2 है नवाब इलाही बख्श, ऑप्शन नंबर 3 मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, ऑप्शन 3 है मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग। उसके बाद ये सवाल देखिए, छन छन ज़ैन में से किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें सिफ़त, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें कैफ़ियत, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सौत, ऑप्शन नंबर 4 इसमें इशारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसमें सौत। जिसमें किसी की आवाज़ सुनाई दे उसको इसमें सौत कहते हैं। उसके बाद ये सवाल देखिए, वैसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो लेकिन मानी का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मुतशाबह अल्फाज, ऑप्शन नंबर 2 है मुतज़ाद अल्फाज, ऑप्शन नंबर 3 मुश्तरक अल्फाज, ऑप्शन नंबर 4 है हमसौत अल्फाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमसौत अल्फाज। वह ऐसे अल्फाज जो सुनने में यकसा हो लेकिन मानी का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? हमसौत अल्फाज। उसके बाद ये सवाल देखिए, वैसे अल्फाज जिनमें एराब का फ़र्क पाया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है हमसौत अल्फाज, हमसूरत अल्फाज, ऑप्शन नंबर 2 है हमसौत अल्फाज, ऑप्शन नंबर 3 है हमजिन्स अल्फाज, ऑप्शन नंबर 4 है हम मानी अल्फाज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हमजिन्स अल्फाज। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू की सबसे तवील दास्तान कौन सी है? उर्दू की सबसे तवील दास्तान कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है रानी कैद की कहानी, ऑप्शन नंबर 2 है सिल्क गोहर कोहर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 है अमीर हमज़ा, ऑप्शन नंबर 4 है फसाने अजायब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अमीर हमज़ा। उर्दू की सबसे तवील दास्तान अमीर हमज़ा। उसके बाद ये सवाल देखिए, दास्तान सब रस में किस शय की तलाश में नज़र सफ़र पर निकल पड़ा? ऑप्शन नंबर 1 है जुल्फ़, ऑप्शन नंबर 2 है आब हयात, ऑप्शन नंबर 3 है हुस्न, ऑप्शन नंबर 4 है अंगूठी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आब हयात की तलाश में निकल पड़ा है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई किसकी तसनीफ़ है, किसकी किताब है? ऑप्शन नंबर 1 है वक़ार अज़ीम, ऑप्शन नंबर 2 है फरमान फ़तेहपुरी, ऑप्शन नंबर 3 है इब्न कवल, ऑप्शन नंबर 4 है कलीमुद्दीन अहमद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कलीमुद्दीन अहमद। उसके बाद ये सवाल देखिए, वजही का असल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है मुल्ला असदुल्ला, ऑप्शन नंबर 2 है मुल्ला सनाउल्ला, ऑप्शन नंबर 3 मुल्ला नसरुल्ला, ऑप्शन नंबर 4 है मुल्ला अब्दुल्ला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुल्ला असदुल्ला वजही उनका तखल्लुस था। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू की पहली तबाज़ात दास्तान कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है बागो बहार, ऑप्शन नंबर 2 है फसाने अजायब, ऑप्शन नंबर 3 है आराइश महफिल, ऑप्शन नंबर 4 है सबरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फसाने अजायब उर्दू की पहली तबाज़ात दास्तान है। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।